नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं आपके साथ गौरव कुमार। स्पेशल स्टोरी में आज हम आपको बताएंगे मणिपुर हिंसा की पूरी कहानी। मणिपुर एक बार फिर से हिंसा की आग में जल रहा है। मणिपुर की सरकार ने बेहद विषम परिस्थितियों में हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। 3 मई को मणिपुर हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद से पूरा राज्य हिंसा की आग में समा गया। हिंसा की वजह से अब तक 9000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। राज्य सरकार अभी ये बताने की स्थिति में नहीं कि हिंसा में कितने लोगों की जान गई है और कितने लोग जख्मी हैं। यहाँ सेना और असम राइफल्स के जवान भी फ्लैग मार्च कर रहे हैं। मणिपुर में असम राइफल्स की 34 और सेना की 9 कंपनियां तैनात हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने रैपिड एक्शन फोर्स की भी 5 कंपनियों को मणिपुर भेज दिया है। हालांकि इसके बावजूद मणिपुर में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। अब आपको समझाते हैं कि यह बवाल किस बात को लेकर हो रहा है। इस सारे बवाल की जड़ को कब्जे की जंग भी माना जा सकता है। इसे ऐसे समझिए कि मैतेई समुदाय की आबादी यहाँ 53% से ज्यादा है, लेकिन वो सिर्फ घाटी में बस सकते हैं। वहीं नागा और कुकी समुदाय की आबादी 40% के आसपास है और वो पहाड़ी इलाकों में बसे हैं, जो राज्य का 90% इलाका है। मणिपुर में एक कानून है जिसके तहत आदिवासियों के लिए कुछ खास प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत पहाड़ी इलाकों में सिर्फ आदिवासी ही रह सकते हैं। चूंकि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला है, इसीलिए वो पहाड़ी इलाकों में नहीं बस सकते। जबकि नागा और कुकी जैसे आदिवासी समुदाय चाहे तो घाटी वाले इलाकों में जाकर रह सकते हैं। मैतेई और नागा कुकी के बीच विवाद की यही असल वजह है। इसीलिए मैतेई ने भी खुद को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग की थी। अब आपको बताते हैं कि ताजा बवाल कैसे शुरू हुआ। दरअसल हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एमबी मुरलीधरन ने एक आदेश दिया था। इस आदेश में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करने को कहा था। इसी के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला था। इसी एकता मार्च के दौरान हिंसा भड़क गई और देखते ही देखते बस, कार और घरों को आग के हवाले कर दिया गया। अब आपको बताते हैं कि मणिपुर के जनजाति समूह मैतेई को यह दर्जा देने के खिलाफ क्यों हैं। मणिपुर के मौजूदा जनजाति समूहों का कहना है कि मैतेई का जनसांख्यिकी और सियासी दबदबा है। इसके अलावा ये पढ़ने लिखने के साथ अन्य मामलों में भी आगे हैं। यहाँ के जनजाति समूहों को लगता है कि अगर मैतेई को भी जनजाति का दर्जा मिल गया तो उनके लिए नौकरियों के अवसर कम हो जाएंगे और वो पहाड़ों पर भी जमीन खरीदना शुरू कर देंगे। ऐसे में वे और हाशिए पर चले जाएंगे। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर का कहना है कि मैतेई समुदाय की भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और इनमें से कईयों को अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में यानी EWS का फायदा मिल रहा है। अब देखना होगा कब तक केंद्र सरकार कर्नाटक चुनाव से ध्यान हटाकर मणिपुर हिंसा को शांत करा पाती है। स्पेशल स्टोरी में मेरे साथ इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। नमस्कार।